नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इंस्पायर्ड चैनल पर। यह एक ऐसा मंच है जहां हम गहराई से उन विचारों को समझते हैं जो जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान सुख की तलाश में है, लेकिन अक्सर यह तलाश हमें और अधिक उलझन और तनाव में डाल देती है। हम सोचते हैं कि सुख बाहर की चीजों से मिलेगा, धन, पद, नाम या रिश्तों से, लेकिन बार बार अनुभव यही बताता है कि यह सब पाकर भी मन खाली ही रहता है। इसी गहरी समस्या का उत्तर हमें मिलता है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में। एस के इंस्पायर्ड का उद्देश्य यही है कि हम आपको उन प्राचीन लेकिन सदैव प्रासंगिक विचारों से जोड़ सकें जो आपके जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना सकते हैं। यहाँ आपको न केवल ज्ञान मिलेगा बल्कि वह दिशा भी मिलेगी जिससे आप रोजमर्रा की समस्याओं को समझ पाएंगे और भीतर से मजबूत बन पाएंगे। आज का हमारा विषय है सारे दुखों का कारण मोह है, भगवान बुद्ध। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन पर गहराई से नजर डालें तो पाएंगे कि दुख हर जगह मौजूद है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी समाज में, तो कभी अपने ही विचारों में। और जब भी दुख आता है हम तुरंत बाहर कारण ढूंढने लगते हैं, किसी और की गलती, हालात की कमी या किस्मत का दोष। लेकिन बुद्ध ने बहुत गहराई से यह बताया कि दुख का असली कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। यह कारण है मोह। मोह यानी किसी चीज, व्यक्ति या विचार से अंधा लगाव। यह लगाव हमें बांध देता है और जैसे ही वह चीज या व्यक्ति हमारे हाथ से निकलता है, दुख जन्म लेता है। बुद्ध ने यही स्पष्ट किया कि जब तक हम मोह को नहीं पहचानेंगे और उसे छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक सुख केवल एक क्षणिक सपना ही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मोह क्या है, यह कैसे हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है और इसे कम करने का मार्ग क्या है। यह कोई साधारण प्रवचन नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाला गहरा चिंतन है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर विचार, हर व्याख्या आपके मन की गांठें खोलने में मदद करेगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान, शांति और प्रेरणा बनी रहे तो चैनल एस के इंस्पायर्ड 81 को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही वह जगह है जहां हम साथ मिलकर सीखेंगे कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत यात्रा। सारे दुखों का कारण मोह है, भगवान बुद्ध। सारे दुखों का कारण मोह है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन पर गहराई से नजर डालते हैं तो हमें एक सच्चाई बार बार महसूस होती है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार को लेकर दुखी है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई रिश्तों में टूटन से आहत है, तो कोई अपनी इच्छाओं के अधूरे रह जाने से व्याकुल है। बाहरी रूप से देखने पर लगता है कि दुख के अलग अलग कारण हैं, लेकिन जब हम भीतर की परतों को खोलते हैं तो पाते हैं कि सभी दुखों की जड़ एक ही है, मोह। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संसार में जितना भी दुख है उसका असली कारण मोह ही है। मोह का अर्थ है किसी चीज, व्यक्ति, स्थिति या विचार से ऐसा लगाव जो हमें बांध ले, जिससे हम स्वतंत्र होकर जी ना पाएं। मोह की प्रकृति बड़ी सूक्ष्म होती है। यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि भावनाओं, विचारों और पहचान तक फैल जाता है। जब कोई इंसान कहता है कि यह मेरा है, तभी मोह की जड़ जमने लगती है। यह मेरा शब्द बहुत छोटा है, परंतु इसी से असंख्य संघर्ष और दुख पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें अपने घर से मोह है तो उसके टूटने या बिक जाने पर हमें गहरा दुख होगा। यदि हमें अपने नाम और शोहरत से मोह है तो लोगों के आलोचना करने पर हमें आघात लगेगा। यदि हमें अपने रिश्तों से मोह है तो उनमें जरा सी दरार हमें तोड़कर रख देगी। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का मूल नियम परिवर्तन है। हर चीज बदलती रहती है, वस्तुएं, परिस्थितियां, रिश्ते, भावनाएं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। हम बचपन से जवानी और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। अगर सब कुछ बदलना ही है तो किसी भी चीज पर पकड़ बनाए रखना असंभव है। लेकिन मन मोह के कारण यही चाहता है कि चीजें वैसी की वैसी रहें। यही संघर्ष दुख का कारण बनता है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि मोह का दूसरा नाम आसक्ति है। मोह हमें जकड़ लेता है और हम स्वतंत्र होकर जीना भूल जाते हैं। यही कारण है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें पीड़ा होती है। उदाहरण के लिए, एक माता पिता अपने बच्चे से मोह रखते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर अपने निर्णय लेने लगता है तो माता पिता को लगता है कि वह उनसे दूर हो रहा है। यही मोह उन्हें दुख देता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मोह केवल बाहरी दुखों का कारण नहीं
बल्कि आंतरिक अशांति का भी मूल है। जब हम मोह में पड़ते हैं तो मन में लगातार डर बना रहता है, कहीं ये चीज छिन न जाए, कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, कहीं ये पद हाथ से न निकल जाए। ये डर हमें चैन से जीने नहीं देता। सोचिए, जब हम किसी वस्तु को कसकर पकड़ते हैं तो हमारी मुट्ठी में तनाव पैदा हो जाता है। उसी तरह मोह से मन और हृदय में तनाव उत्पन्न होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मोह से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? बुद्ध ने कहा, हाँ, संभव है, लेकिन इसके लिए साधना और जागरूकता की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि मोह है क्या। जब भी हमें कोई दुख होता है तो हमें पूछना चाहिए, क्या यह दुख इसलिए है क्योंकि मैंने किसी चीज को पकड़ रखा है? यह आत्मचिंतन हमें सही दिशा दिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति से दुख हो रहा है तो यह दुख इसलिए नहीं है कि वह व्यक्ति चला गया, बल्कि इसलिए है कि हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। मोह को त्यागना त्याग का भाव नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का भाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम रिश्तों को तोड़ दें या वस्तुओं को छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें अपनाएं, लेकिन उन पर निर्भर न रहें। हम अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन इतना मोह न रखें कि उनके बिना जीना असंभव लगे। हम वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बना लें। यही संतुलन हमें दुख से मुक्त करता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक भोग में जीना सही है और न ही अत्यधिक त्याग में। सही मार्ग है मोह को पहचानना, उससे ऊपर उठना और संतुलित जीवन जीना। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम जागता है। तब हम दूसरों से सच्चे मन से जुड़ते हैं, क्योंकि अब हमारा प्रेम स्वार्थ और अपेक्षा से मुक्त होता है। इसलिए सारे दुखों का कारण मोह है। और जब हम मोह को त्यागते हैं तो हमारे जीवन में शांति, आनंद और स्वतंत्रता का प्रकाश फैलता है। जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि मोह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और जीने का तरीका बन जाता है। हर इंसान सुबह उठते ही किसी न किसी मोह से प्रेरित होकर दिन की शुरुआत करता है। कोई अपने काम और पद से जुड़ा हुआ है, कोई अपने परिवार और बच्चों से, तो कोई अपने सपनों और इच्छाओं से। मोह हमें लगातार किसी न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ाता है। यह दौड़ तब तक अच्छी लगती है जब तक सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं और हम वह हासिल नहीं कर पाते जो हमने सोचा था, तुरंत दुख की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दुख की जड़ को समझना है तो मोह की प्रकृति को समझो। मोह की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जब हमारा मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से बंध जाता है तो हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं जहां हमें वह चीज मिली थी, या फिर भविष्य की कल्पना में जहां हमें उम्मीद है कि वह चीज हमारे पास रहेगी। लेकिन वर्तमान, जहां जीवन वास्तव में घट रहा है, वह हमारे हाथ से फिसल जाता है। यही कारण है कि मोहग्रस्त व्यक्ति के चेहरे पर कभी संतोष नहीं दिखता। वह हमेशा या तो पछतावे में जीता है या चिंता में। बुद्ध ने मोह के 3 पहलुओं पर प्रकाश डाला: वस्तुओं का मोह, संबंधों का मोह और विचारों का मोह। वस्तुओं का मोह हमें उपभोग की आदत में डाल देता है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा धन, वैभव और साधन होंगे उतना सुख मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी ज्यादा वस्तुएं हम जुटाते हैं, उतनी ही हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अपेक्षा का न पूरा होना ही दुख को जन्म देता है। संबंधों का मोह शायद सबसे गहरा होता है। इंसान अपने रिश्तों से पहचान बनाता है, और जब उन रिश्तों में दरार आती है तो पूरा अस्तित्व हिल जाता है। माता पिता का मोह, पति पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, ये सब स्वाभाविक हैं। लेकिन जब ये अति हो जाते हैं तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। विचारों का मोह सबसे सूक्ष्म है। कई बार हम अपने विचारों और मान्यताओं से इतने बंध जाते हैं कि नए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाते। जब दुनिया हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती तो हमें गुस्सा और पीड़ा होती है। यही कारण है कि समाज में संघर्ष और टकराव पैदा होते हैं। अब सोचिए, अगर इंसान मोह को पहचान ले और धीरे धीरे उससे ऊपर उठना शुरू कर दे तो उसके जीवन की गुणवत्ता कितनी बदल सकती है। जब हम वस्तुओं से मोह छोड़ते हैं तो हमें सच्ची आजादी मिलती है। हमें चीजों का आनंद लेने के लिए उनका मालिक होना जरूरी नहीं। जब हम रिश्तों से मोह छोड़ते हैं तो हमारे रिश्ते और गहरे और सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अब स्वार्थ और भय की जगह केवल प्रेम और करुणा रह जाता है। और जब हम विचारों से मोह छोड़ते हैं तो हमारा मन खुला और लचीला हो जाता है, जिससे हम सच्चाई को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं।
मोह का त्याग करना आसान नहीं है। यह जीवन भर की साधना है, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी वस्तु से बहुत लगाव है तो हम खुद से पूछें, क्या इसके बिना मैं जी नहीं सकता? यदि उत्तर हाँ है तो समझ जाइए कि वहां मोह है। इसी तरह अगर किसी रिश्ते में हमें लगातार डर लगा रहता है कि कहीं वह व्यक्ति दूर न चला जाए, तो यह डर मोह का संकेत है। इस पहचान से धीरे धीरे हमारा मन खुलता है। बुद्ध ने बताया कि मोह से मुक्ति का मार्ग ध्यान और जागरूकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को बिना पकड़ने या ठुकराने के देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सब कुछ आता और जाता है। न तो सुख स्थायी है और न दुख, न तो लोग हमेशा हमारे पास रहेंगे और न ही वस्तुएं। जब यह सच्चाई भीतर उतरने लगती है तो मोह का बंधन ढीला पड़ने लगता है। तब जीवन एक प्रवाह की तरह लगने लगता है, जहां हर अनुभव सिर्फ गुजर रहा है। यहाँ एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है, अगर हम मोह छोड़ देंगे तो क्या जीवन बेरंग नहीं हो जाएगा? क्या हम बिना मोह के जीवन में प्रेम और उत्साह महसूस कर पाएंगे? बुद्ध का उत्तर था, हाँ, बल्कि मोह के बिना ही सच्चा प्रेम और सच्चा उत्साह संभव है। मोह में हमेशा स्वार्थ छिपा होता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं, उसमें अक्सर यह भावना होती है कि यह व्यक्ति मेरे पास रहे, मेरी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन जब मोह मिटता है, तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। तब हम दूसरे के कल्याण के लिए प्रेम करते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। यही करुणा है और यही बोधि की राह है। मोह छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हमें दुनिया से भागना है। इसका अर्थ है कि हम दुनिया में रहते हुए रिश्तों और वस्तुओं का आनंद लेते हुए भी उनसे बंधे नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही हमें मोह के बीच रहते हुए भी उससे ऊपर उठना है। जब ऐसा होता है तो जीवन में गहरी शांति और आनंद अपने आप उतर आता है। मोह की प्रकृति को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में अनेक उदाहरण और कथाएं दी। उनका तरीका यह था कि वे गहरी से गहरी बात भी साधारण कहानी और रूपक के माध्यम से समझाते थे, ताकि हर वर्ग का इंसान उसे आत्मसात कर सके। एक प्रसिद्ध कथा है, किस्सा गौतमी और सरसों के दाने की कथा। किस्सा गौतमी एक साधारण स्त्री थी, जिसके जीवन में एक ही सहारा था, उसका छोटा बच्चा। जब अचानक उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसका पूरा संसार बिखर गया। वह मृत शरीर को गोद में उठाकर इधर उधर भागती रही और हर किसी से विनती करती, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। लोग उसे पागल समझकर दूर हट जाते, लेकिन उसका मोह इतना गहरा था कि वह हकीकत स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। अंततः कोई उसे भगवान बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो। शर्त इतनी है कि ये दाने उस घर से आए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी उत्साह से हर घर के दरवाजे पर गई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। ले शाम तक थकी हुई वह वापस बुद्ध के पास लौटी और उसके चेहरे पर गहरी समझ उतर आई। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु से कोई बचा नहीं है। मेरा दुख इसलिए है क्योंकि मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं मोह के कारण अंधी हो गई थी। उसी क्षण उसने अपने बच्चे के शव को जमीन पर रख दिया और बुद्ध के चरणों में शरण ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख का कारण बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारा मोह है। मृत्यु तो हर जगह होती है, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका मन शांत हो जाता है, और जो मोह में बंधा रहता है वह जीवन भर जलता है। किस्सा गौतमी के लिए अपने बच्चे का जाना सबसे बड़ा आघात था, लेकिन उस आघात को मोह ने और असहनीय बना दिया। जब मोह टूटा, तब उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और उसके भीतर शांति का उदय हुआ। अब सोचिए, यह स्थिति केवल किस्सा गौतमी की नहीं है। हमारे जीवन में भी अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते। किसी प्रियजन की दूरी, किसी सपने का टूटना, किसी अवसर का खो जाना। दुख तो परिस्थिति से आता है, लेकिन उसका बोझ असहनीय तब होता है जब हम मोह के कारण उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अज्ञान दुख का कारण है, लेकिन अज्ञान का सबसे बड़ा रूप मोह है। मोह हमें वास्तविकता देखने से रोकता है। मोह हमें यह भ्रम देता है कि जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, लेकिन जब वह छिनता है तो यह भ्रम टूटता है और हम पीड़ा में डूब जाते हैं। एक और कथा है, एक भिक्षु और उसका कटोरा। बुद्ध के समय में एक भिक्षु था जिसे अपने भिक्षा पात्र से बहुत मोह था। वह उसे चमकाता, सजाता और हर समय संभाल कर रखता। उसके मन में यह भाव आने लगा कि यह पात्र केवल मेरा है
और इससे बढ़कर कोई पात्र नहीं हो सकता। एक दिन उसका पात्र टूट गया और वह भिक्षु घंटों रोता रहा। बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारा दुख पात्र के टूटने से नहीं बल्कि उससे तुम्हारे मोह के टूटने से है। पात्र तो मिट्टी का बना था, उसका टूटना स्वाभाविक था, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया, इसी कारण तुम्हें पीड़ा हुई। यह छोटी सी कथा गहरी शिक्षा देती है कि मोह केवल बड़े रिश्तों और बड़ी वस्तुओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों से भी हो जाता है। और जब उन चीजों का स्वाभाविक अंत होता है तो दुख जन्म लेता है। यदि हम ध्यान से देखें तो जीवन की हर समस्या की जड़ यही मोह है। पति पत्नी के बीच तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि दोनों को अपने अपने अहंकार और अपेक्षाओं से मोह होता है। दोस्ती टूटती है क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले। नौकरी का तनाव इसलिए है क्योंकि हमें पद और वेतन से मोह है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य खराब होने पर भी हम टूट जाते हैं क्योंकि हमें अपने शरीर की युवा अवस्था और ताकत से मोह होता है। जब तक हम मोह की जड़ों को नहीं पहचानते तब तक दुख का अंत असंभव है। बुद्ध का उपदेश यही था कि पहले मोह को पहचानो, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ो। मोह का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि हम निर्जीव बन जाएं या किसी से प्रेम न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारा प्रेम और संबंध मोह से ऊपर उठकर करुणा और समझ पर आधारित हो जाए। मोह की जड़ इतनी गहरी होती है कि हम अक्सर उसे पहचान भी नहीं पाते। हमें लगता है कि हम सिर्फ प्रेम कर रहे हैं, हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं मोह छिपा होता है। प्रेम अगर शुद्ध है तो उसमें स्वतंत्रता होती है, लेकिन अगर प्रेम मोह में बदल जाए तो उसमें स्वामित्व की भावना और डर पैदा हो जाता है। मेहनत अगर तपस्या है तो उसमें संतोष मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत मोह से प्रेरित है तो उसमें तनाव और चिंता ही मिलेगी। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा कि मोह को समझना जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। बुद्ध के जीवन की एक और प्रसिद्ध कथा इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर तनाव और थकान झलकती थी। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं चैन से नहीं सो पाता। मैं हमेशा डरता हूं कि कहीं मेरी संपत्ति चोरी न हो जाए, कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख संपत्ति से नहीं है, बल्कि संपत्ति के मोह से है। अगर तुम्हें संपत्ति का उपयोग करना आता है और उसके खोने से डर नहीं है, तो वही संपत्ति तुम्हारे लिए साधन बन सकती है। लेकिन जब तुम उसे पकड़ कर रखते हो तो वह तुम्हें पकड़ लेती है। इस व्यापारी की तरह हम भी अक्सर वस्तुओं और धन से मोह रखते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारी सुरक्षा और सम्मान का आधार है, लेकिन वस्तुएं जितनी अधिक होती हैं, डर और चिंता भी उतनी ही बढ़ जाती है। यही कारण है कि साधु संतों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति होती है, क्योंकि उनका जीवन मोह से मुक्त होता है। मोह के कारण हम मृत्यु से भी सबसे अधिक डरते हैं। हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे जाना है, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हमें अपने शरीर, अपने प्रियजनों और अपनी पहचान से मोह है। बुद्ध ने कहा कि जब तक यह मोह रहेगा तब तक मृत्यु हमें डराएगी, लेकिन जो व्यक्ति मोह को छोड़ देता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे रात के बाद दिन आता है। इस संदर्भ में एक भिक्षु की कथा आती है। वह भिक्षु वर्षों तक साधना करता रहा, लेकिन उसके मन में मृत्यु का भय बना रहा। वह सोचता था, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हें साधना से मोह हो गया है। तुम साधना को साधन मानने के बजाय उसे अपनी पहचान बना बैठे हो। जब तक मोह रहेगा तब तक भय भी रहेगा। मृत्यु को स्वीकार करो और समझो कि सब कुछ अनित्य है, तब भय स्वयं मिट जाएगा। यह बात हमें भी समझनी होगी। मोह केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा से भी हो सकता है। अगर हम साधना को भी मेरा मानकर चलते हैं तो वह मोह बन जाता है। सच्ची साधना तब होती है जब हम बिना मोह के केवल जागरूकता और करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम मोह को छोड़ना कैसे शुरू करें। यह काम केवल उपदेश सुनकर नहीं होगा, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। सबसे पहला अभ्यास है स्वीकार करना। जब कोई चीज या व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। अस्वीकार करने से केवल पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से मन हल्का होता है। दूसरा अभ्यास है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है चीजों का उपयोग करें लेकिन उनसे बंधे न रहें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं करता।
वैसा ही वैराग्य है। तीसरा अभ्यास है ध्यान और जागरूकता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। हम केवल उन्हें देखते हैं, जैसे कोई नदी बह रही हो। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि सब कुछ अस्थायी है। यही समझ मोह को ढीला करने लगती है। और अंत में सबसे बड़ा अभ्यास है करुणा। जब हमारा मन दूसरों के दुख को महसूस करने लगता है और हम उनके लिए कुछ करने लगते हैं, तो हमारा ध्यान मेरा मेरा से हटकर हम सब पर आ जाता है। करुणा मोह का सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि मोह हमें बांधता है जबकि करुणा हमें मुक्त करती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, सारे दुखों का कारण मोह है और इस मोह से मुक्ति का मार्ग है स्वीकार, वैराग्य, ध्यान और करुणा। जब यह चारों हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो दुख हमें छू भी नहीं पाता। मोह की जड़ को समझने के लिए हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि मनुष्य का स्वभाव ही पकड़ने और बांधने का है। जन्म लेते ही बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है और धीरे धीरे जीवन के हर पड़ाव पर हम किसी न किसी चीज को पकड़ना सीखते हैं। कभी खिलौना, कभी किताब, कभी करियर, कभी रिश्ते और कभी अपनी ही धारणाएं। पकड़ना ही मोह है और यही पकड़ हमें दुखी करती है। जब तक हम पकड़ कर रखेंगे तब तक खोने का भय बना रहेगा, और जहां भय है वहां शांति का कोई स्थान नहीं। अगर हम गहराई से देखें तो मोह एक भ्रम पैदा करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि यह चीज मेरी है या यह रिश्ता हमेशा मेरे पास रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति, यहाँ तक कि हमारी सोच और भावनाएं भी बदलती रहती हैं। मोह हमें इस परिवर्तनशीलता को नकारने पर मजबूर करता है। यही कारण है कि जब जीवन स्वाभाविक नियम के अनुसार बदलता है तो हम पीड़ा महसूस करते हैं। पीड़ा जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि मोह की प्रतिक्रिया है। मोह को समझना केवल दार्शनिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का सबसे वास्तविक प्रश्न है। हर दिन हम अनजाने में किसी न किसी मोह को पोषित करते रहते हैं। सुबह उठते ही जब हम मोबाइल उठाते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां भी एक प्रकार का मोह है। लोग हमें क्या कह रहे हैं, किसने हमें ध्यान दिया, किसने हमारे विचारों को पसंद किया। यही मोह हमें बेचैन करता है और हमारे मन की शांति को छीन लेता है। इसी तरह जब हम काम पर जाते हैं तो पद, वेतन और प्रतिष्ठा से मोह हमारे भीतर सक्रिय हो जाता है। घर लौटते हैं तो परिवार और रिश्तों के मोह से घिरे रहते हैं। पूरे दिन का लगभग हर क्षण किसी न किसी मोह की डोर से बंधा हुआ होता है। यही डोर अंततः हमारे दुख की डोर बन जाती है। अब प्रश्न यह है कि इस मोह को घटाया कैसे जाए। बुद्ध ने कोई जटिल या रहस्यमयी उपाय नहीं बताया। उन्होंने साधारण और व्यावहारिक मार्ग सुझाया। पहला उपाय है अनित्य को देखना। जब हम बार बार स्वयं को याद दिलाते हैं कि यह वस्तु, यह रिश्ता, यह परिस्थिति स्थायी नहीं है, तो हमारा मन धीरे धीरे मोह को ढीला करने लगता है। जैसे ही हम किसी प्रिय वस्तु को देखते हैं, हमें भीतर ही भीतर कहना चाहिए, यह भी अस्थायी है, यह भी एक दिन बदल जाएगी। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। दूसरा उपाय है आसक्ति और आवश्यकता के बीच अंतर समझना। जीवन जीने के लिए हमें वस्तुओं और रिश्तों की आवश्यकता होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब आवश्यकता आसक्ति में बदल जाती है। भोजन की आवश्यकता है, लेकिन स्वाद की आसक्ति मोह बन जाती है। परिवार की आवश्यकता है, लेकिन स्वामित्व की भावना मोह बन जाती है। जब हम ये भेद पहचानना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे मोह कम होने लगता है। तीसरा उपाय है सचेतनता, माइंडफुलनेस। जब हम हर क्षण जागरूक होकर जीते हैं, तब हम यह देख पाते हैं कि कौन सी चीज हमें बांध रही है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें अपशब्द कह दिया और हमें गुस्सा आ गया, तो हमें तुरंत रुककर देखना चाहिए। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मुझे अपने अहंकार से मोह है। अगर अहंकार न हो तो शब्द केवल शब्द रहेंगे, उनमें चोट पहुंचाने की शक्ति नहीं होगी। इस तरह की जागरूकता हमें मोह की जड़ों तक ले जाती है और हमें उसे छोड़ने की शक्ति देती है। चौथा उपाय है करुणा और सेवा। जब हमारा ध्यान केवल अपने मैं से हटकर दूसरों पर जाता है तो मोह स्वतः कमजोर हो जाता है। जितना अधिक हम दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही हमारा मन खुलता है। करुणा का भाव मोह का सीधा प्रतिकार है। मोह हमें बांधता है, करुणा हमें जोड़ती है। करुणा हमें यह एहसास दिलाती है कि यह जीवन केवल मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। यही दृष्टि दुख को कम कर देती है।
पांचवां उपाय है ध्यान। ध्यान केवल चुपचाप बैठना नहीं, बल्कि अपने मन के गहरे पैटर्न को देखना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बार बार अपने विचारों और भावनाओं की लहरें उठती दिखती हैं। धीरे धीरे हमें समझ आता है कि हर विचार अस्थायी है। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो मोह बनेगा, और अगर हम उसे जाने देंगे तो शांति रहेगी। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों और भावनाओं को पकड़ना आवश्यक नहीं है। इन उपायों का लगातार अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे मोह की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। जब जंजीरें ढीली होती हैं तो जीवन हल्का और सरल लगता है। फिर वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब आशीर्वाद की तरह लगता है। यही बुद्ध का संदेश है। दुख को मिटाने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं, केवल मोह को छोड़ने की जरूरत है। जब मोह कम होता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रिश्तों में शांति आती है क्योंकि अब हम दूसरों से अपेक्षा नहीं करते। काम में संतोष आता है क्योंकि अब हम केवल परिणाम से नहीं बंधते। मन में स्थिरता आती है क्योंकि अब हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करते हैं। यही वह स्थिति है जहां दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन में सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। अगर हम गहराई से सोचें तो पाते हैं कि मोह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की जड़ में फैला हुआ है। मोह केवल हमें दुखी नहीं करता, बल्कि समाज को भी अशांत और असंतुलित बना देता है। जब एक व्यक्ति धन से मोह रखता है तो वह दूसरों का हक मारकर भी धन इकट्ठा करना चाहता है। जब एक समाज सत्ता से मोह रखता है तो वह अन्य समाजों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। जब कोई राष्ट्र अपने विचारों और पहचान से मोह रखता है तो वह युद्ध और संघर्ष की ओर बढ़ता है। इस प्रकार मोह केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे बाहर की दुनिया में भी पीड़ा और हिंसा का कारण बनता है। मनोविज्ञान के स्तर पर भी मोह एक बड़ी समस्या है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो उसका परिणाम चिंता, अवसाद और असुरक्षा के रूप में सामने आता है। मनुष्य का मस्तिष्क हर पल सुरक्षा और स्थायित्व चाहता है, लेकिन दुनिया अस्थायी और असुरक्षित है। इस अस्थायी दुनिया से स्थायित्व की उम्मीद करना ही मोह है। जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हम तनाव और दुख में डूब जाते हैं। यही कारण है कि आजकल इतनी बड़ी संख्या में लोग मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या उनके मोह में है। आधुनिक जीवन पर नजर डालें तो मोह की पकड़ और भी गहरी दिखाई देती है। आज के समय में तकनीक ने हमारी इच्छाओं को और तेज कर दिया है। हम लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करते रहते हैं। हमें अपने लाइक्स, फॉलोअर्स और प्रसिद्धि से मोह हो जाता है। अगर किसी दिन हमारे पोस्ट पर कम लाइक्स आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। यह दुख किसी बाहरी कमी के कारण नहीं, बल्कि उस मोह के कारण है जो हमने आभासी पहचान से जोड़ लिया है। इसी तरह उपभोक्तावाद ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि जितनी अधिक चीजें हमारे पास होंगी, उतना ही हम सुखी होंगे। हम लगातार नई गाड़ियों, नए घरों, नए कपड़ों और नए उपकरणों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नई चीज मिलती है, थोड़े समय के लिए खुशी होती है और फिर मन खाली हो जाता है। यह खालीपन हमें और नई वस्तुओं की ओर धकेलता है। यही अंतहीन चक्र मोह का चक्र है। अब अगर हम परिवार और रिश्तों की ओर देखें तो वहां भी मोह की पकड़ गहरी है। पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर झगड़े का कारण यह होता है कि दोनों एक दूसरे से उम्मीदों का बोझ रखते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा हमेशा उनकी इच्छा पूरी करे, उनके अनुसार चले। यही उम्मीदें मोह से जन्म लेती हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो दुख और तनाव बढ़ता है। बच्चों से भी माता पिता का मोह इतना गहरा होता है कि वे अक्सर उनकी स्वतंत्रता को दबा देते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। जब बच्चे अपने निर्णय खुद लेते हैं तो माता पिता आहत महसूस करते हैं। इसका कारण भी वही मोह है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि मोह का सबसे बड़ा असर हमारे अहंकार पर होता है। मोह और अहंकार गहरे साथी हैं। जब हम किसी चीज से मोह रखते हैं तो वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हम कहते हैं, यह मेरा है, यह मेरे पास है, यह मेरी उपलब्धि है। जब वह चीज छिन जाती है तो हमें लगता है कि हमारी पहचान ही छिन गई। यही अहंकार का आघात हमें असहनीय पीड़ा देता है। वास्तव में वस्तु या रिश्ता खोने का दुख उतना गहरा नहीं होता जितना गहरा हमारी पहचान के टूटने का दुख होता है। बुद्ध ने इसी बिंदु को पकड़ते हुए कहा कि जब तक हम अहंकार और मोह की इस गांठ को नहीं खोलते, तब तक दुख से मुक्ति असंभव है। अब सवाल यह है कि इस मोह को आधुनिक जीवन में कैसे छोड़ा जाए। हम सब जंगलों या मठों में तो नहीं जा सकते। हमें परिवार, काम और समाज के बीच ही जीना है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं यही कहती हैं कि हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि मोह को छोड़ने की जरूरत है।
इसका सबसे व्यावहारिक तरीका है जागरूक होकर जीना। जब भी हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या यह स्थायी है? क्या इसके बिना मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें धीरे धीरे भीतर से आजाद करता है। एक और तरीका है अनित्य पर चिंतन। जब हम हर चीज में अनित्य को देखने का अभ्यास करते हैं तो मोह की पकड़ ढीली होने लगती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो समझना चाहिए कि यह हर दिन बदल रहा है। यह कभी जवान था, फिर धीरे धीरे वृद्ध होगा और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम इसे स्थायी मानकर चलते रहेंगे तो हमें अवश्य दुख होगा, लेकिन अगर हम इसकी अस्थिरता को समझ लें तो हम इसे एक साधन की तरह देखेंगे, न कि स्थायी पहचान की तरह। यही दृष्टिकोण हमें दुख से मुक्त करता है। मोह को छोड़ने का एक और मार्ग है कृतज्ञता। जब हम जो भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो मन का लालच और पकड़ कम होने लगती है। मोह हमेशा और पाने की भूख पैदा करता है, लेकिन कृतज्ञता हमें यह दिखाती है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जब यह भाव गहरा होता है तो मोह का बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ता है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की तलाश नहीं करनी, बल्कि मोह की गांठ को खोलना है। जब मोह समाप्त होता है तो भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता प्रकट होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही सच्चा सुख है, यही निर्वाण है। मोह को समझने के बाद अब हमें यह देखना चाहिए कि जब मोह समाप्त होता है तो जीवन कैसा हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि मोह का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई जिम्मेदारी या संबंध नहीं रहेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम बंधनों के बिना जीते हैं। हम संबंध निभाते हैं, काम करते हैं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन भीतर से मुक्त रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मोह से मुक्त व्यक्ति संसार में रहकर भी दुख से अछूता रहता है। मोह हमें भीतर से जकड़ता है और स्वतंत्रता हमारी आत्मा को खोल देती है। जब तक हम मोह में बंधे रहते हैं तब तक हम लगातार भय और चिंता में जीते हैं। हमें डर रहता है कि कहीं हमारा प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ न दे, कहीं हमारी संपत्ति नष्ट न हो जाए, कहीं हमारा पद या सम्मान न चला जाए। यही डर हमें हर समय असुरक्षित रखता है। लेकिन जब मोह टूटता है तो यह भय स्वतः समाप्त हो जाता है। तब हम समझते हैं कि सब कुछ बदल सकता है और यह बदलना स्वाभाविक है। जब यह दृष्टि गहराती है तब मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। यह स्थिरता ही सच्चे सुख का आधार है। सामान्य सुख क्षणिक होता है। कोई वस्तु मिली तो खुश हुए, कोई तारीफ मिली तो आनंदित हुए, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं रहता। स्थायी सुख केवल तभी आता है जब मन मोह से परे होता है। जब भीतर यह समझ बैठ जाती है कि मैं किसी भी चीज का मालिक नहीं हूं, सब कुछ केवल थोड़े समय के लिए मेरे पास है, तब जीवन हल्का हो जाता है। फिर चाहे कोई वस्तु मिले या खो जाए, कोई रिश्ता बने या टूट जाए, हम भीतर से संतुलित रहते हैं। यही अवस्था ही निर्वाण की ओर पहला कदम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बुद्ध का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे दुखों का कारण बाहर है, दूसरे लोग, हालात, किस्मत या समाज, लेकिन सच यह है कि दुख का कारण हमेशा भीतर होता है। बाहर की दुनिया को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने भीतर के मोह को पहचान कर छोड़ सकते हैं। यही वास्तविक क्रांति है, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी क्रांति। जब यह क्रांति घटती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन हमारा अनुभव बदल जाता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही काम, लेकिन अब उनमें दुख नहीं बल्कि शांति और संतोष दिखाई देता है। अब इस चर्चा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मोह से मुक्ति का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। हर दिन हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे जब हमें गुस्सा आए तो तुरंत देखना होगा कि यह गुस्सा किस मोह से उत्पन्न हुआ। जब हमें चिंता सताए तो खुद से पूछना होगा कि यह चिंता किस मोह का परिणाम है। जब हमें किसी चीज के खो जाने का डर सताए तो यह याद करना होगा कि यह चीज पहले भी स्थायी नहीं थी। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। समाप्ति। तो मित्रों, भगवान बुद्ध का यह अमूल्य संदेश सारे दुखों का कारण मोह है। सिर्फ कोई धार्मिक कथन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा विज्ञान है। अगर हम इसे समझ लें और जीवन में उतारना शुरू करें तो दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है और भीतर शांति का एक नया आयाम खुलता है। मोह को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यह वही मार्ग है जो हमें स्थायी सुख और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप दुखी हों
तो बाहर दोष मत ढूंढिए, अपने भीतर देखिए कि कौन सा मोह आपको बांध रहा है। जब वह मोह टूटेगा तब दुख भी टूट जाएगा। यही बुद्ध का वचन है, यही जीवन की सच्चाई है। अगर यह विचार आपको मूल्यवान लगे तो इसे औरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर बुद्ध के इन गहरे संदेशों को जीवन में उतार सकें। धन्यवाद।